नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। देश के अंदर जातिवादी गतिविधि, जातिवादी अपराध जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक माँ व बेटे की वीडियो वायरल हो रही है कि जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त मनुवादी किस तरह से माँ और बेटे को जबरन पीट रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन में जबरन एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा था। उस धार्मिक आयोजन को रोका गया, उसका विरोध किया तो उस परिवार के साथ मारपीट की गई। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं एक कर्नाटक से झकझोर देने वाली घटना सामने आई कि जिसमें एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर भीड़ द्वारा पीटा जा रहा है। उस व्यक्ति का कसूर यह था कि वह दलित जाति में पैदा हुआ, वह गरीब व मजलूम है, इसलिए उसके साथ ये वारदात की गई क्योंकि उसने एक मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया था और उसी से नाराज जो मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने उसकी पिटाई की और उसको पेड़ से बांधकर उसको पीटा जा रहा है। हालांकि इस पर कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। यानी कि हम आपको बता दें कि देश के अंदर रोजाना इस तरीके की घटनाएं जो आ रही है, इससे माहौल यह बन रहा है कि देश आज भी किसी भी प्रकार से विकासशील नहीं हो सका। देश के अंदर अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो सका क्योंकि देश के अंदर जो ये जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, मनुवादी है, कि ये अभी भी उसी दौर को यहाँ पर लाना चाहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो उनके खिलाफ सत्यशोधक एक आंदोलन चलाया था, ऐसे नहीं चलाया था। उनको दिख गया था कि इनकी जो मानसिकता है कभी नहीं बदल सकती। जैसे कि कुत्ते की पूंछ को कहते कि यदि 12 वर्ष भी एक फूकने के अंदर यानी कि एक पाइप के अंदर डाल दिया जाए तो 12 वर्ष बाद भी वह टेढ़ी ही हो जाएगी, सीधी नहीं होगी। तो इनकी जो सोच है, जो इनका अपना षड्यंत्र है, वह यही है कि इनकी मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। इनके साथ उठना बैठना खाना पीना वह अलग बात है, लेकिन जो इनकी विचारधारा है अधिकतर जो हम कह सकते हैं कि वह उसी मनुस्मृति के दौर की विचारधारा है। इसलिए इस दौर को ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि एक दलित इनके बराबर में खड़ा हो, एक दलित इनके बराबर में साथ चले, एक दलित मंदिर में प्रवेश करे। यानी कि इनके धर्मशास्त्र या वेद, गलती उनकी है जिन्होंने धर्मशास्त्र व वेद लिखे और उनके अंदर जो ये नियम कानून बनाए उसमें ये बेबस है, ये मजबूर है। जो कि धर्मशास्त्र वेद पढ़ लेते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जो कि हमने देखा कि इनकी गलती यहाँ पर यह हो जाती है कि धर्मशास्त्र पढ़ने के बाद या अपने जो उसूल व कानूनों की बात करते हैं कि उनकी वजह से ही ये दलितों के साथ उत्पीड़न करते हैं। धर्मशास्त्रों में, वेदों में यहाँ तक कि यह भी लिखा हुआ है, जो कि हमने कुछ जगह पढ़ा है। हालांकि हम इतना पसंद नहीं करते इनको पढ़ना, क्योंकि जो कीड़ा होता है वह कीड़ा ही होता है, किसी भी दर्जे का कीड़ा हो। कि उनके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि यदि कोई क्षत्रिय इतने दलितों को मारेगा तो उसको इतना पुरस्कार मिलेगा, और यदि कोई क्षत्रिय इतने ज़्यादा दलितों को मारेगा तो उसको इतना ज़्यादा पुरस्कार मिलेगा। यानी कि सदियों से चलता रहा कि शूद्र को दमन करो, शूद्र को पैरों के नीचे दफन करो। इस तरीके की व्यवस्था जो बनी हुई थी, इसी का ये परिणाम मिलता है कि आज भी ये सब घटनाएं हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि जो दलित है या ओबीसी है वह आज भी इस व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते। जो गली सड़ी व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपरा है, इसके अंदर ऊंच नीच, छुआछात, इस तरीके की जो बीमारी है, इतना होते हुए भी इस व्यवस्था से ये जुड़े हुए इसको छोड़ना नहीं चाहते। कि जहाँ पर आपका मान सम्मान ना हो, जहाँ पर आपको जानवर से भी बदतर समझा जाता हो,
तो उस व्यवस्था को या उस जगह को छोड़ देने में ही भलाई होती है कि जीवन लंबा ना होने की बजाय छोटा हो लेकिन महान हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही। हमारे महापुरुषों ने हमें शेर कौम होने का एक एग्जाम्पल दिया कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। हम मार्शल कौम हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज के अंदर, लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। अभी भी उसी गली सड़ी व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं। और ये घटनाएं जो हम देखते हैं रोज़ाना, इंटरनेट सर्च करते हैं, फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, तो सबसे पहले यही घटनाएं सामने आती है। यानी कि हम भी पक जाते हैं इनको देखकर, इन पर बोलकर, इनको न्यूज़ बनाते बनाते कि कब तक ये चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि इनसे बाहर निकला जाए। हम नहीं चाहते कि जातिवादी घटनाओं के ऊपर या जातिवादी मुद्दों के ऊपर ज़्यादा चर्चा की जाए, लेकिन जब ये सामने आ जाती है तो हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि घटनाएं जो है ये झकझोर देती है। एक इंसान के अंदर जो फर्क बनाया गया, एक इंसान के अंदर जो भेदभाव, इंसान के अंदर जो ये इस तरीके की मानसिकता बनाकर रख दी है कि एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को बढ़कर देखकर कि एक दूसरा आगे ना बढ़ जाए, इस तरीके की जो व्यवस्था बनी हुई है, मानसिकता बनी हुई है, इसमें बदलाव कब होगा, ये एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में आप अपने विचार जरूर रखें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। धन्यवाद।